विषय चल रहा है मन की शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। यही मन मोक्ष अर्थात आनंद का कारण है और यही मन बंधन अर्थात जन्म जन्मांतरों में आने का कारण है। मन को एकाग्र करने के लिए, पवित्र करने के लिए बहुत विधियों को हम जान चुके हैं। अब एक विधि प्राणायाम की हम सभी जानने का प्रयास करते हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में दे रखी है। वह विधि किस प्रकार से है, जो हमने कल जाना था, अब उससे आगे की विधि है कि जैसे बता रहे हैं योग सूत्र से, प्रच्छर्दन विचार धारणाभ्याम व प्राणस्य, जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है। जहाँ समझा रहे हैं जैसे वमन अर्थात उल्टी होती है, अन्न और जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। प्राण को, प्राण अर्थात वायु को बाहर निकाल देवे और बाहर निकाल करके उसको यथाशक्ति बाहर ही रोके। और फिर जब थोड़ा परेशानी महसूस करे तब धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेता जाए। वहाँ भी बहुत कम काल रोके और फिर भी वैसे ही प्राणों को बलपूर्वक बाहर निकाल देवे, वहीं रोके और फिर धीरे धीरे परेशानी होने पर अंदर भरे। इस प्रकार से एक प्राणायाम होता है। यह बाह्य प्राणायाम होता है जो बाहर ही अधिक रोकना होता है। तो जिसको बाहर अधिक रोकते हैं वह बाह्य प्राणायाम होता है। और दूसरा प्राणायाम बताया है, सांस को अंदर भरे और यथाशक्ति अंदर ही रोक रखे और जब परेशानी होने लगे तब उसको बाहर निकाले और निकालने के बाद फिर वैसे ही श्वास को अंदर भरे। यह दूसरा प्राणायाम है जिसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। तीसरी प्रकार का प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का अर्थ है विपरीत करना। यदि श्वास बाहर को निकलना चाहे तो अंदर भरना है और यदि श्वास अंदर जाना चाहे तो बाहर निकालना है। इस प्रकार विपरीत क्रिया करने से तीसरा प्राणायाम स्तंभ वृत्ति है। और चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतराक्षेपी। जहाँ का तहाँ श्वास को रोकते हुए यह चौथा प्राणायाम होता है। पहले प्रथम प्राणायाम करना है, बाहर ही सांस रोके रखना। फिर दूसरे तरीके का प्राणायाम करना है, श्वास को अंदर यथाशक्ति रोकना, फिर धीरे से बाहर छोड़ना। और तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति। इसको विपरीत करना, श्वास बाहर निकलता है तो अंदर भरना है और अंदर आए तो बाहर निकालना है। फिर इस प्रकार से चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतराक्षेपी, जहाँ का तहाँ श्वास को रोकें। ऐसा करने से व्यक्ति का जो मन है वह एकाग्र हो जाता है और जिस कार्य में मन को लगाना चाहते हैं उसमें एकाग्र होकर के कार्य करने लगता है। इसी प्रकार से करने से मन अपनी शक्ति के साथ उस कार्य में लगता है जिस कार्य की हमें आवश्यकता है। मन के एकाग्र करने से जितनी शीघ्रता से और जितना उत्तम कार्य होता है, अन्य कोई कारण नहीं है। यह ऋषियों का ज्ञान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने बड़े अथक प्रयास से मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है।
हम सभी को इससे लाभ उठाना है। आगे का विषय कल से रखेंगे। अभी तक हमने मन के दोष, मन को एकाग्र करने की विधि, मन की महत्वपूर्ण भूमिका को जाना है। इसको जान करके लाभ उठाना है। आगे परमात्मा से कैसे जुड़ना है, किस प्रकार से कार्य करना है, क्या विचार करते हुए करें, आगे का विषय फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।